Hello doctors, I am Dr. Prabal Jain, a general and a laparoscopic surgeon currently practicing in New Delhi. ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट वीडियो में जो पार्ट रह गया था वो हम इसमें कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट इज, आपके पेपर में दो पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी. तो आपको दो शीट्स मिलेगी, कॉपी मिलेगी पार्ट ए और पार्ट बी की. केयरफुली आपको पार्ट ए का पार्ट ए में ही लिखना है और पार्ट बी का पार्ट बी में लिखना है. सेकेंड पॉइंट इज, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे और वो टेम्पटिंग होंगे कि इसमें बहुत सारा लिख दूँ. ऐसा नहीं करना है. आपके पास टाइम लिमिट है, एक क्वेश्चन के लिए 15 मिनट ही है, तो अच्छे से लिखना है पर 15 मिनट के अंदर ही लिखना है. थर्ड पॉइंट इज फ्लो चार्ट्स. जब भी आपसे पूछा जाए हाउ टू मैनेज दिस कंडीशन, हाउ टू ट्रीट दिस कंडीशन, तो सारा लिख के उसमें कंटेंट लिख के आपको फ्लो चार्ट बनाना है जो आपको समझ आता है. ज़रूरी नहीं है कि बुक से कॉपी किया हुआ ही बनाना है. जो आपको समझ में आता है, आपका थॉट प्रोसेस जो भी है वैसा ही आपको फ्लो चार्ट बनाना है. नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आपसे पूछा जाए हाउ टू मैनेज दिस कंडीशन, तो उसमें आपको क्या लिखना है? राइट द मैनेजमेंट ऑफ दिस और राइट द मैनेजमेंट ऑफ सी एसोफेगस. सो आपको इसमें ऐसे लिखना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द क्लिनिकल डायग्नोसिस, इसमें कुछ पॉइंट लिखने हैं. देन यू हैव टू राइट द इन्वेस्टिगेशंस. जब भी मैलिग्नेंसी के केसेस हो उनकी इन्वेस्टिगेशंस में आपको 3 इन्वेस्टिगेशंस मस्ट है जो लिखनी है. फर्स्ट इज इन्वेस्टिगेशंस टू डायग्नोज द डिजीज. Likewise in CA esophagus. For example, in CA esophagus, investigations to diagnose the diseases, upper GI endoscopy, upper gastrointestinal endoscopy plus core needle biopsy. Then investigations to stage the disease. So in this you will write contrast enhanced CT scan of the whole abdomen and pelvis along with the CT scan of the chest after reviewing the KFT report, kidney function test report. Third is investigations for the fitness for the surgery. So 3 points it is must in cases where you have investigations for prognosis of the disease. Like in breast cancer, you can also write investigations for used for the prognosis of the disease. Like in breast cancer, ER, PR, HER2/neu and Ki-67%. Then comes the treatment part. In treatment part, you will write conservative treatment first, then definitive treatment or surgical treatment. Then after you will write possible complications of the surgery, and then finally you will write follow-up of the patient. So how to manage patients में क्या क्या लिखना है? Important point for the clinical diagnosis, then investigations in which 3 points you will cover, and if possible then 4 points. And then comes treatment part. In treatment part you will write conservative treatment, then definitive treatment, then possible complications of the surgery, and then follow up. So next point is, जब ऐसा पूछा जाए कि what are the advantages और disadvantages और compare between these two, so आपको ये चीज़ें टेबलेट फॉर्म में ही लिखनी है. नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करनी है. स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है. एंड टू द पॉइंट आंसर लिखना है. अगर आपसे एटियोपैथोजेनेसिस पूछा जा रहा है तो आपको मैनेजमेंट नहीं लिखना है, और मैनेजमेंट पूछा जा रहा है तो एटियोपैथोजेनेसिस नहीं लिखना है. टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है, वरना इससे इंप्रेशन अच्छा नहीं होता. देन नेक्स्ट पार्ट इज, जब भी कैंसर के केसेस हों उसमें जब आप ट्रीटमेंट लिखें या उसमें मैनेजमेंट लिखें, ट्रीटमेंट में आप ये ज़रूर लिखें कि आई विल टेक एडवाइस फ्रॉम द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम फॉर अप्रोचिंग दिस पेशेंट. सो इससे आपका इम्प्रेशन भी अच्छा होगा और ऐसा लगेगा कि आप डेली इस पेशेंट्स को डील करते हैं और ट्यूमर बोर्ड आपको पता है क्या होता है. सो आई टेक एडवाइस फ्रॉम द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एंड द ट्यूमर बोर्ड फॉर दिस पेशेंट. सो इट विल मेक गुड इम्प्रेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज, डायग्राम जो है आपको पेन से नहीं बनाने हैं. उसके लिए आपको 2 से 3 पेंसिल रखनी है अपने पास, ताकि आपका टाइम बचे, शार्पनर वगैरह शार्प करने में टाइम ना जाए. और पेंसिल से ही डायग्राम बनाने हैं, पेन से कोई डायग्राम नहीं बनाएंगे. और बॉल पेन से ही लिखेंगे, ब्लू बॉल पेन. यूजुअली ब्लू और ब्लैक जो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था वैसा ही फॉलो करना है. थैंक यू.